बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने 10वीं क्लास की केमिस्ट्री के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और अभी तक इसमें जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक यानी कि चैप्टर 11 तक इसमें डिस्कस करके अपलोड कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 12 को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस किया जाएगा। तो इससे पहले हम 9th और 10th का ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के लेक्चर्स भी हम डियर स्टूडेंट ने रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। तो इससे भी आप गो थ्रू हो सकते हैं, यानी कि उनको भी आप लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। और चूंकि चैप्टर और एक एक पूरे का पूरा एक एक वीडियो में और दो दो पार्ट में शायद मैंने वो रिकॉर्ड करके अपलोड किया, इसलिए इनको स्टेप बाय स्टेप पॉज कर करके, स्टॉप कर करके, किताब के साथ कंपैरिजन करके आप उसको लर्न कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो बारी भरकम फीसेस अदा कर रहे हैं अपनी अकेडमीज में, उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं तनवीर अहमद स्पीक चैनल को ज्वाइन करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद। तनवीर अहमद स्पीक फेसबुक पे, इसके अलावा स्कॉलर्स होम अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स फेसबुक पेज है, ये भी हमारा ही है, उसको भी आप फॉलो कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सके। इसके साथ साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के FA से लेके मास्टर लेवल तक के भी इंग्लिश के लेक्चर्स यहाँ पे अपलोडेड हैं, BS इंग्लिश, BS उर्दू के, तो वो भी स्टूडेंट इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। 10वीं क्लास की ये केमिस्ट्री है और इसमें हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, आज के लेक्चर की तरफ। तो बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना है ताकि आने वाले दिनों में जितने भी लेक्चर्स होंगे उनका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। इंट्रोडक्शन क्या है हाइड्रोकार्बन्स का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सादा तरीन क्लास हाइड्रोकार्बन्स सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल कंपाउंड्स हैं। सिर्फ कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स के जरिए जुड़े एटम्स की मुस्तहक लॉन्ग चेन्स बनाता है। मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड्स की नोयत के बिना पर हाइड्रोकार्बन्स को 4 जनरल क्लासेस में तकसीम किया गया है। ये अल्केन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक हैं। और हाइड्रोकार्बन्स का हर एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये छोटा सा प्रीफेस, इसका इंट्रोडक्शन, और ये हमने इंग्लिश मीडियम बुक्स को डाउनलोड किया हुआ है ताकि दोनों के दोनों आप इंग्लिश, तो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम को जो स्टूडेंट है उनको उर्दू में पता चल जाएगा, तो उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह आप जो है ना वो उर्दू के जो है वो ऑलरेडी में बताया जा रहा होता है, उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तो वो भी ऑलरेडी दोनों के दोनों मीडियम इसमें कवरेज हो जाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स को मजीद सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कार्बन्स में तकसीम किया गया। इनमें मौजूद बॉन्ड्स की नोयत मुख्तलिफ होने की वजह से इन क्लासेस के मेंबर्स की कीमियाई खसूसियत भी मुख्तलिफ होती है। ताहम कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव्स होते हैं, वहाँ काबिल मुवाजना होने की वजह से इनकी तभी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक जैसी होती हैं। और ये अमूमन नॉन पोलर और पानी में इनसोलेबल होते हैं। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में तेजी से सोलेबल हो जाते हैं। ये गैसेज या वोलेटाइल मायात में मॉलिक्यूल्स मास में इजाफे के साथ उनकी वोलेटिलिटी में कमी वाक़या होती है। ये गैसेज या वोलेटाइल में, और यही वजह है कि कम मॉलिक्यूल मास रखने वाले हाइड्रोकार्बन जैसा कि CH4 है और C2H4 है, यानी कि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स रूम टेम्परेचर पर ये गैसेस बनाते हैं। और दरमियाने मॉलिक्यूल मास रखने वाला हाइड्रोकार्बन जैसा कि C6H4 मायात, जबकि ज्यादा मॉलिक्यूल मास रखने वाले हाइड्रोकार्बन ठोस होते हैं। इसके साथ साथ जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हाइड्रोकार्बन है, ये ना सिर्फ एनर्जी का अहम सोर्स है बल्कि हजारों एशिया बनाने में रॉ मटेरियल्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। हाइड्रोकार्बन तजारती अहमियत के हामिल ऑर्गेनिक केमिकल्स की तैयारी में भी इस्तेमाल होते हैं। केमिकल्स प्लास्टिक, सिंथेटिक रबड़, फाइबर और फर्टिलाइजर वगैरह बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है, ये चाहिए है हाइड्रोकार्बन्स का, यानी कि उसके सॉल्युबल्स और उसके मॉलिक्यूल्स, मॉडरेटर वगैरह और सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये इसका इंट्रोडक्शन है। हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअल होता क्या है आइए देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से बनते हैं, उसको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन्स को बुनियादी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माना जाता है, जबकि दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनमें से एक या एक से ज्यादा हाइड्रो एटम्स को दूसरे एटम या एटम्स के ग्रुप के साथ तब्दील करके उसको हासिल किया जाता है। ये आपका हाइड्रोकार्बन्स कहलाता है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? साख्त के लिहाज से, यानी कि स्ट्रक्चर के लिहाज से हाइड्रोकार्बन की 2 अहम डिविजन्स की गई हैं, उसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ओपन मेन और अल्फाबेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हाइड्रो ओपन चेन
चेन, ओपन चेन और अल्फाबेटिक हाइड्रोकार्बन, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें पहला और आखिरी कार्बन एटम एक दूसरे से बराह रास्त मिले हुए नहीं होते। कार्बन की ओपन चेन सीधी या ब्रांच्ड हो सकती है, यानी कि ये ऊपर भी हो सकती है और सीधी भी हो सकती है। सीधी जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है और जो आपकी ब्रांच्ड हो सकती है, उसमें एक एलिमेंट ऊपर हो सकता है और एक नीचे हो सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर ये आपकी स्ट्रेट चेन है, इनको बुटान का भी कहा जाता है और इनको आइसोबुटान भी कहा जाता है। ये आपकी ब्रांच्ड है और ये आपका नीचे भी हो सकता है और ये आपका ऊपर भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, इसमें क्या होता है कि आप ओपन हाइड्रोकार्बन्स की जो अकसाम है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को मजीद सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन्स में तकसीम किया गया। नंबर 1, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। सैचुरेटेड में क्या होता है? सैचुरेटेड में स्टूडेंट वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम्स की चारों वैलेंसीज दूसरे कार्बन और हाइड्रो एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएं, सैचुरेटेड कार्बन्स कहलाते हैं। कुछ सैचुरेटेड कार्बन्स एल्केन्स भी कहलाते हैं। बस एक एल्केन ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें तमाम कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए मिले हुए होते हैं। एल्केन्स में कोई डबल या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता। तो मीथेन आपका जो CH4 है, इथिन आपका C2H6 है और प्रोपीन C3H4 है और आपका ब्यूटेन आपका C4H10, ये तमाम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं क्योंकि ये सिर्फ कार्बन सिंगल बॉन्ड पर मुश्तमिल है। जैसा कि अगले सफ़े पर दिखाया गया है, जैसा कि नीचे हमने ये दिखाया गया है सिंगल बॉन्ड्स एज बिलो, ये आपका मीथेन है, यानी कि सारे के सारे इसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये आपका इथिन है, ये आपका प्रोपेन है और ये आपका ब्यूटेन है, यानी कि आपको फार्मूले इनका मीथेन का ये है, इथिन का ये है और प्रोपेन का ये है और ब्यूटेन का ये है C4H6, यानी कि इसमें H हाइड्रोकार्बन के 10 होते हैं, C के कार्बन 4 होता है, हाइड्रोजन के 10 वैलेंसीज है और इसमें प्रोपेन में C की 3 वैलेंसीज है और हाइड्रोजन की 8 वैलेंसीज है और इसी तरह कार्बन की 2 यहाँ पे और 6 है। ये सारे के सारे मिलकर सिंगल कार्बन बॉन्ड बनाते हैं। सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन का जनरल फार्मूला जो होता है वो आपका ये कहलाता है CnH2n+2। तो ये आपका जनरल फार्मूला यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। यहाँ जो N है एक मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन एटम्स की तादाद को जाहिर कर रहा है इस फार्मूला में। तो इसको हम यूं भी जाहिर कर सकते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स का एक आम यानी कि जनरल सैचुरेटेड फार्मूला। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। वो हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हों, अनसैचुरेटेड कार्बन्स कहलाते हैं। वो कंपाउंड जिनमें दो कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं, अल्केन्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ये इथिन है, इसमें 2 है और इसमें CH2 है जिनके कार्बोहाइड्रेट्स, और प्रोपीन है H3, इसमें 3 है और इसमें 2 है। इसको मिला के ये आपके जो है ना इन कंपाउंड का जो जनरल फार्मूला है वो आपका वो CN और H2N आपका कहलाता है और इसकी फंक्शनैलिटी होती है C > C। तो इस तरह इनको ज़ाहिर किया जा सकता है फंक्शनल ग्रुप में। और वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें दो कार्बन एटम्स ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए अल्काइंस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर इथाइन और प्रोपाइन, और ये आपका इथेन और प्रोपाइन है और इसका जनरल फार्मूला फंक्शनल ग्रुप में इसको -C = C इसके तरह जाहिर किया है -C = ट्रिपल -C के साथ, और ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनाते हैं। तो इस तरह इनको जाहिर किया जाता है। नंबर 2, इसको जो क्लोज चेन है या साइक्लिंग हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, आइए देखते हैं। इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जो अपने मॉलिक्यूल्स में कार्बन एटम्स की रिंग्स रखते हों क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर बेंजीन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सीन आपका क्या होता है, यानी कि साइक्लोहेक्सीन्स क्या होते हैं। इसमें आपको दिखाया गया ये एंजीन है, ये आपका साइक्लोब्यूटेन है और ये आपका साइक्लोहेक्सीन है, यानी कि इनका फार्मूला को इसमें बेंजीन को इस तरह जाहिर किया जाता है ट्रिपल के साथ, और ये 4th के साथ है साइक्लो आपका जो कल्चर है, और ये इसका साइक्लोहेक्सीन इसको 5, 6, 7, 8 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 के साथ जाहिर किया जाता है। तो ये आपके कहलाते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये कुछ मेमोराइज करने वाली चीजें हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हमने डायग्राम में किस तरह जाहिर किया जा
बना सकता है। ये आपके सामने है, ओपन चेन है, ये क्लोज चेन है, यहाँ पे स्ट्रेट चेन, आपके ब्रांच चेन जो ऊपर हमने तमाम की तमाम चीज, ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ये अल्केन्स अल्काइन, यानी कि लास्ट वन के ताकत जो हमने ये क्लोज चेन में साइक्लिक और इसमें आपका एरोमेटिक ये चीजें, यानी हाइड्रोकार्बन्स का जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ये उसका सारे का सारा नक्शा आपको दिखाया गया कि इस चेन के ओपन चेन में इस तरह ये चलते हैं, क्लोज चेन में ये इस तरह चल रहे होते हैं। तो अल्केन्स तक हम अनसैचुरेटेड तक पहुंच चुके हैं। अल्केन्स को हम आगे डिस्कस करते हैं कि अल्केन्स होता क्या है एक्चुअल। सादा तरीन हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स कहलाते हैं, यानी कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स। और इन कंपाउंड्स में तमाम कार्बन एटम के दरमियान बॉन्ड सिंगल होते हैं, जिसका मतलब है कि कार्बन एटम सैचुरेटेड होता है, इसलिए ये कम रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से अल्केन्स पैराफेन्स कहलाते हैं। पैरा का मतलब कम और फेन का मतलब अफिनिटी यारी यानी कि एक्टिविटी होता है, यानी कि रिएक्टिविटी या इनको अफिनिटी कहा जाता है, इब्तदाई लातदाद, और इनको इनसे भी इज़हार किया जा सकता है। अल्केन जो होते हैं वो होमोलॉग सीरीज बनाते हैं, जिसमें एक दूसरे के बाद आने वाले हर मेंबर में जो CH2 है वो बनाते हैं, यानी कि आपको इस तरह बनाते हैं, ग्रुप का इजाफा होता है लेकिन इसकी साख्त और केमिकल खसूसियत एक जैसी होती है। इस सीरीज का सबसे पहला मेंबर में मीथिन होता है, अगला इथिन होता है और उससे अगला प्रोपीन, और इससे आगे जैसे पिछले आपके टेबल में दिखाया गया है 11.3 में, जो हमने ऊपर पूरी की पूरी चेन ऑफ कमांड देखी है, उसमें सादा अल्कीन्स के इलेक्ट्रॉन क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर के नीचे ज़ाहिर किए गए हैं। ये आपका डॉट स्ट्रक्चर है और सादा इलेक्ट्रॉन्स के अल्केन्स हैं, यानी कि सोर्सेज आपको, इसको हम पहला मेंबर जो आपका मीथिन आपका कहलाता है, यानी उसमें 4 हैं, दूसरा आपका इथेन कहलाता है उसमें 6 हैं, और इसमें आपका जो है ना वो आपका प्रोपेन कहलाता है। तो इस तरह ये डॉट और इनको हम इस स्ट्रक्चर के सादा और डॉट स्ट्रक्चर से ज़ाहिर किया गया है। सोर्सेज ऑफ अल्केन्स कहाँ से ज़राए होते हैं इसके, आइए देखते हैं। अल्केन्स का अहम सोर्सेज पेट्रोलियम और कुदरती गैस है। नंबर 2 मीथेन कुदरती गैस का तकरीबन 80% होता है। नंबर 3 आपका तजारती पैमाने पर तमाम अल्केन्स आपका क्रूड पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल आपका डिसिप्लिन से हासिल किए जाते हैं। नंबर 4 आपका नबाताती एशिया की जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से मार्च गैस बनती है, वो ज़्यादातर मीथेन गैस पर मुश्तमिल होती है। नंबर 5 आपका कोल गैस से हासिल वाली फ्यूल गैसेज में अल्केन्स की थोड़ी सी मकदार ज़्यादा होती है। नंबर 6 आपका गोबर गैस, सीवेज गैस और माइको गैस में मीथेन गैस पाई जाती है, जो मवेशी के गोबर, फुजदार पौधों के कूड़ा करकट से बनती है। तो इस तरह इनके सोर्सेज हैं जो अल्केन्स बनाने का बायस बनता है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की तैयारी, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्केन्स कंपाउंड के होमोलॉग सीरीज बनाते हैं, इसलिए इनकी तैयारी के तरीके और कीमियाई खसूसियात एक जैसी होती हैं। अगरचे इनकी तैयारी के बहुत से तरीके हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 तरीके बयान किए गए हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में। नंबर 1 हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्केन्स। हाइड्रोजनरेशन का मतलब अल्केन्स और अल्काइंस में हाइड्रोजन को दखल करना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्केन्स और अल्काइंस अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसलिए इनमें एटम्स को हासिल करने की सलाहियत होती है। ये रिएक्शन जो है निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है। ताहम प्लैटिनम या प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन और रूम टेम्परेचर पर होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है H2C, यानी कि आप कैटलिस्ट प्लैटिनम और यहाँ पे प्लस H2 करेंगे तो आपका HC3 माइनस CH3 बनेगा। इसी तरह HC जो है इज इक्वल टू CH, अगर हाइड्रोजन इसमें मिलाएंगे तो आपका ये बनेगा, और इसमें अगर हाइड्रोजन बनाएंगे तो आपका ये सामने फार्मूला आपका बनेगा। तो इसी तरह अल्केन्स की तैयारी इन तमाम तरीकाकार के थ्रू होती है, जिसमें आपका हाइड्रोजन की जनरेशंस के साथ मिला के अल्केन्स और अल्काइंस बनाते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलिडीज, इसमें क्या होता है, जिनका अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन का मतलब नो ज़्यादा हाइड्रोजन को शामिल करना होता है। असल में ये एक हैलोजन एटम का हाइड्रोजन एटम के साथ तबादला है। ये रिएक्शन यानी कि जिंक मेटल और हाइड्रोक्लोरिक की मौजूदगी में होता है, और इसमें क्या होता है CH3 ब्रोमीन प्लस 2H अगर डालेंगे तो आपका ये बनेगा, और ये आपका इसमें अगर हाइड्रोजन डालेंगे और इसका आपका ये बनेगा। ये तमाम की तमाम जो फार्मूला या इक्वेशंस यहाँ पे ज़ाहिर की होती हैं, इसमें आपका मिलाप होता है, इनका तामल होता है, जिसके थ्रू ये चीज़ें जो इस साइड पे आउटपुट होता है ये आपकी इनपुट होती है।
मिसाल के तौर पर यही आप देख लें कि लेबोरेटरी में या आप किसी बर्तनों में इन तमाम चीज़ों का जो तजर्बा कर रहे होते हैं लेबोरेटरी में, तो ये आप इंटर करते हैं और ये आपकी आउटपुट होती है, ये चीज़ें ज़ाहिर हो रही होती हैं और तमाम की तमाम इक्वेशंस केमिस्ट्री में इन्हीं तरीकों के ज़रिए ही ज़ाहिर की जाती हैं और ये बीच में आपका तामल ज़ाहिर किया जाता है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल की हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स यानी कि तेबी खसूसियात क्या होती हैं अल्केन्स की, आइए देखते हैं। नंबर 1 पे अल्केन्स कंपाउंड की होमोलॉग्स सीरीज बनाते हैं और सीरीज के पहले 5 मेंबर गैसेज हैं जिसमें C6 से C10 तक के अल्केन्स माया, जबकि इससे बड़े मेंबर्स ठोस होते हैं। नंबर 2 आपका ये नॉन पोलर है, इसलिए ये पानी में इनसोलेबल लेकिन ऑर्गेनिक सोलेट्स में सोलेबल बनाते हैं। नंबर 3 पे आपका अल्केन्स का मॉलिक्यूल साइज बढ़ने से उनकी डेंसिटी में बेतदरीज इजाफा होता है। नंबर 4 अल्केन्स के मॉलिक्यूल साइज में इजाफे के साथ उनके मेटलिक और बॉइलिंग पॉइंट्स में भी बेतदरीज इजाफा होता है। ये अल्केन्स के मॉलिक्यूल में कशिश की फोर्स में इजाफे की वजह से होता है। नंबर 5 आपका जो होता है जैसे जैसे अल्केन्स का मॉलिक्यूल साइज बढ़ता है ये ज्यादा 6 आपका विस्कोस हो जाते हैं। नंबर 6 मॉलिक्यूल साइज में इजाफे से अल्केन जल्दी आग नहीं पकड़ते, जिसका मतलब है कि उन्हें जलाना मुश्किल होता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स हैं। नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, अल्केन्स जो सिर्फ तबादले यानी कि सब्सटेंसेस के मादे के रिएक्शन देते हैं, ऐसे रिएक्शन में सैचुरेटेड कंपाउंड की एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को दूसरे एटम के साथ तब्दील किया जाता है और इसमें केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं। पहले ये हम सैचुरेटेड को पढ़ रहे थे हैलोजेंस को और अल्केन्स पहले रह जाता है कि अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की वजह से कम रिएक्टिव होते हैं, ताहम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ये रिएक्शन देते हैं। यहाँ हम अल्केन्स के सिर्फ 2 रिएक्शन बयान करेंगे। पहला है हैलोजिनेशन में क्या होता है कि इसके ऐसे सब्सटेशंस होते हैं, ऐसे तबादले होते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें सैचुरेटेड कंपाउंड के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को दूसरे एटम्स के साथ तब्दील किया जाता है, तबादले का रिएक्शन कहलाता है। ये रिएक्शन अल्केन्स की एक अहम खसूसियत है। अल्केन्स हैलोजेंस के साथ सिर्फ सूरज की मध्यम रोशनी की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं, तारीकी में कोई रिएक्शन नहीं होता। बराह रास्त सूरज की रोशनी में ये रिएक्शन धमाकाखेज होता है जिससे हाइड्रोक्लोरिक गैस और कार्बन बनाई जाती है और इसमें क्या हाइड्रोक्लोरिक CH4+ 2 ऐसे क्लोरस अगर मिल जाएगा तो इसमें जो है ना सफेद किस्म की सनलाइट की रोशनी पैदा होती है। कार्बन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका अलहदा हो जाती है और सूरज की डिफ्यूज सनलाइट मध्यम रोशनी की मौजूद में रिएक्शन के सिलसिला बनता है जिसमें हर मरहले में एक हाइड्रोजन एटम एक हैलोजन एटम के साथ तब्दील होता है। इस तरह एक एक करके तमाम हाइड्रोजन एटम जिन एटम के साथ तब्दील होते हैं उनको इस तरह नीचे दिखाया गया है और वो आपका डिफ्यूज सनलाइट में यानी कि रोशनी में, और यहाँ पे सनलाइट भी होती है नहीं भी होती है, तो इसको आप मीथेन के साथ यानी कि इथेन के साथ क्लोराइड मिलाएंगे तो आपका ये बनता है और यानी कि इसमें क्या होगा, ये क्लोरोमीथेन बनेगा और ये डाइक्लोरोमीथेन बनेगा और इसमें ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगा और क्लोरोफॉर्म बनेगा ये, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड टेट्राक्लोरोमेथिन बनेगा। यानी कि मेथिन के साथ क्लोरीन को मिलाकर ये तमाम के तमाम फंक्शनैलिटी बन रही हैं। ये आपका मेथिन है, ये आपका क्लोरोमेथिन है, ये आपका जो है ना वो टेट्राक्लोरोमेथिन इसके थ्रू आपका बनता है क्लोरीन के मिलाने के। ये इसमें रोशनी होती है और इसमें रोशनी कम और रोशनी ज़्यादा भी होती है, कभी नहीं होती कभी होती है, इस तरह इनकी ये आउटपुट यहाँ पे ज़ाहिर होती है। नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन यानी कि चलने का अमल किस तरह होता है। अल्केन्स बहुत ज़्यादा हवा या ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हरारत खर्च होती है। ये रिएक्शन गाड़ियों के इंजनों, घरेलू हीटरों और खाना पकाने वाले चूल्हों में होता है। ये इंतहाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसी वजह से अल्केन्स फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अगर इसको साथ में मीथेन के साथ ऑक्सीजन मिला दी जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस पानी और हरारत पैदा होती है। तो ये महदूद ऑक्सीजन की सप्लाई में जलने का अमल मुकम्मल होता है जिसकी वजह से मोनोऑक्साइड पैदा होती है जो दम घुटने और मौत वाक़ा होने का बायस भी आपकी बन सकती है। तो इसको इस फार्मूले की मदद से भी ज़ाहिर किया जा सकता है। ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो इनकी ये तरीका यहाँ पे आउटपुट मिलता है। यूज ऑफ मीथेन एंड इथेन।
यूज ऑफ मीथेन और इथीन हमने ज्यादा इक्वेशंस में फार्मूले को देखा है। तो इसमें क्या होता है कि नंबर 1 पे आपका जो कुदरती गैस है जो मीथेन पर मुश्तमिल होती है, घरेलू फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। नंबर 2 कंप्रेस्ड कुदरती गैस गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जिसको सीएनजी भी कहा जाता है। नंबर 3 ये गैसेस बहुत से केमिकल जैसा कि कार्बन ब्लैक, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जो बनाते हैं, तो इन तमाम की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। ये केमिकल रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कार्बन ब्लैक, शू पॉलिश, प्रिंटर्स की स्याही और हार्डन इंडस्ट्री में बतौर इस्तेमाल होते हैं। क्लोरोफॉर्म को बड़ा और वैक्सेस वगैरह के सॉल्वेंट और बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट और ड्राई क्लीनर में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह इनकी फंक्शनैलिटी को देखकर इस्तेमाल किया जाता है इन तमाम चीज़ों में। तो डियर स्टूडेंट, ये था मीथेन और इथेन के इस्तेमाल की वजूहत, और ये कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आपने देखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अल्केन्स की तरफ। अल्केन्स में क्या होता है, द सिंपलेस्ट इम्प्लेन, जो सादा तरीन जो अल्केन्स होते हैं वो इथिन है, जिसका फार्मूला C2H4 है और ये इथिन कहलाता है। ये कंपाउंड्स आपका ओलिफेन्स एक लातीनी लफ्ज है जिसका मतलब ऑयल बनाने वाले के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इसके पहले मेंबर जब हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाने का फंक्शनलिटी करते हैं। चंद अल्केन्स के मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्टेड, स्ट्रक्चरल और डॉट क्लास फार्मूला टेबल 12.1 में दिया गया है, और ये आपके फार्मूलाज हैं। मॉलिक्यूलर और कंडेंस स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला यहाँ पे दिए गए हैं। ये इथीन का है, ये प्रोपीन का है, और ये बुथाइल का है, और ये पेंटीन का है। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और ये आपका कंडेंसर जिसके थ्रू ये तमाम की तमाम फंक्शनलिटी होती है। ये स्ट्रक्चर फार्मूला है जिसकी मदद से इसका साख्त आपकी ज़ाहिर की जाती है, और ये आपका क्रॉस एंड डॉट फार्मूला है, यानी कि इनकी जो ओरिजिनल फंक्शनलिटी जब इनको देखे जाते हैं, ये तमाम के तमाम नामी के लेक्चर्स हैं, यानी कि मॉलिक्यूल और इनके जो अल्केन्स के मॉलिक्यूल्स, कंडेंसर, स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूले, इन तमाम चारों के चारों 5 चीज़ों के दिखाए गए हैं। ऑकरेंसेस यानी कि वकूअ पज़ीर ये तमाम की तमाम चीज़ें किस तरह होती हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1 पे अल्केन से ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से शाज़ो नाज़र आज़ाद हालत में पाई जाती हैं। नंबर 2 आपका लोअर अल्केन्स कोल गैस में नहायत कलील मकदार में मौजूद होती हैं। नंबर 3 आपका इथाइल कुदरती गैस में पाई जाती हैं, बाज़ औक़ात इसकी मकदार 20% तक होती है। नंबर 4 पेट्रोलियम की आपकी जो क्रैकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा मकदार अल्केन्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल हो जाती है। नेक्स्ट आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की तैयारी कैसे होती है। सैचुरेटेड कंपाउंड में आप से मुराद पानी का इखराज, एथेनॉल और कंस्ट्रक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को 180 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करके इथीन तैयार की जाती है। पहले मरले में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है जो गर्म करने से डिकम्पोजर होकर एथीन बनाता है, जिसे पानी के ऊपर जमा किया जाता है। नंबर 2 आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसमें क्या होता है, इसमें अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कैसे होती है। डिहाइड्रेशन से मुराद पानी का इखराज है। एथेनॉल और कंस्ट्रक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को 180 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करके इथीन तैयार की जाती है। पहले मरहले में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है जो गर्म करने से डिकम्पोजर होकर इथीन बनाता है, जैसे पानी के ऊपर जमा किया जाता है। और इसको डिहाइड्रेशन में किस तरह वो इथीन के साथ मिलकर ये चीज़ें होती हैं, यानी कि हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड को मिलाएंगे आपके इथीन के साथ तो आपका ये बनता है। और इसी तरह इनको एक और चीज़ें देखेंगे तो हीट अगर देंगे तो आपका ये आउटपुट यहाँ पे ज़ाहिर की जाती है, और ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स है, यानी कि ये एक अल्कोहल है और उसको डिहाइड्रेट इन फार्मूला की मदद से इस तरह किया जाता है जब इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम ऊपर यानी कि हीट पे रखते हैं। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रो जनरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल्स की जो हैलाइड्स की डिहाइड्रेशन है वो किस तरह होती है। हाइड्रोजन में हैलाइड्स में एक एथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहल यानी कि QH के साथ गर्म करने से एथेन बनती है। 2 मुतसिल कार्बन एटम से हाइड्रोजन और हेलोजन का इखराज होता है और वो डबल बॉन्ड बनाता है, यानी कि अगर इसको हम इसके साथ करेंगे अल्कोहलिक यानी कि एथोल ब्रोमाइड के साथ QH के साथ करेंगे किसको, इथाइल को, तो आपका ये बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आप इसको जनाब हेलोजन का इखराज होता है जिसमें 2 मुतसिल कार्बन एटम्स यानी कि इसमें कार्बन एटम्स भी बनते हैं और प्लस हाइड्रोजन और हेलोजन का इखराज होता है जो कि डबल बॉन्ड बनाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी अल्केन्स की क्या होती है। नंबर 1 पे अल्केन्स का पहला मेंबर इथीन, ये खुशबू और खुशबू के साथ बेरंग गैस है। नंबर 2 अल्केन्स में नॉन पोलर होते हैं, इसमें पानी इनसोल्युबल की ऑर्गेनिक आपका सॉल्वेंट्स में सोल्युबल होता है। नंबर 3 सीरीज का पहला मेंबर एथेन हवा से हल्का होता है। नंबर 4
आपका अल्केन्स आतिशगीर हाइड्रोकार्बन होता है, मुकम्मल तौर पर जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और एनर्जी खारिज होती है। ताहम अल्केन्स की निस्बत इनका शोला धुएं वाला होता है, जबकि दोनों में कार्बन एटम्स की तादाद एक जैसी होती है। नंबर 5 आपका जो सीरीज में मौजूद कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल साइज में इजाफे से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में भी बेतदरीज इजाफा होता है। तो इस तरह इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स है वो परफॉर्मेंस देती है। तो ये आपके सामने होते हैं। नेक्स्ट आपका केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन अल्केन्स का कैसे होता है आइए देखते हैं। इसमें अल्केन्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्शन के लिए बासानी दस्तयाब होते हैं। ये कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड बनने के लिए दूसरे एटम्स को शामिल करके तेजी से रिएक्ट करने का रुझान रखते हैं। नतीजतन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाता है, जो कि ज़्यादा मुस्तहकम होता है। ये रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को चंद रीजन जैसे क्लोरीन और हाइड्रोजन वगैरह शामिल करने से प्रोडक्ट्स बनती हैं। इस प्रोसेस में डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड टूटता है और दो नए सिंगल बॉन्ड मार्जे वजूद में आती हैं। तो हाइड्रो जनरेशन ऑफ अल्केन्स कैसे होती है आइए देखते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में आपका बनाने के लिए कैटलिस्ट यानी कि निकल और आपके प्रोटीन की मौजूदगी में अनसैचुरेटेड कार्बन में मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन दाखिल करना हाइड्रोजेंस कहलाता है और इसको हम यूं ज़ाहिर करते हैं यानी कि ऑयल आपका बनता है हाइड्रोक्लोरिक और इसमें मीथेन आपका प्लस हाइड्रोजन आपकी बनती है। तो इस तरह आपको जो निकल है 2.63 डिग्री सेंटीग्रेड में दर्जा हरारत होता है। तो इस तरह ये आपकी आउटपुट होती है जिसको हाइड्रोक्लोरिक और आपकी इथेन आपकी बनती है। और इसमें जो ऑन इंडस्ट्रियल स्केल होता है, इस इंडस्ट्रियल स्केल पर जो वेजिटेबल ऑयल को मुनासिब कीमत बनाने के लिए इस रिएक्शन को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑयल प्लस हाइड्रोजन और इसमें हीट दिया जाती है। तो इसमें आपका मैर्गरीन यानी कि वनस्पति की आपका यहाँ पे मार्जे वजूद में आता है। यानी कि इस कंडीशंस में हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स का वनस्पति अगर घी बनाएंगे तो ऑयल प्लस हाइड्रोजन अगर इसको हरारत में रखा जाता है तो आपके वनस्पति घी बनता है। नेक्स्ट आपका हैलोजेंस ऑफ अल्केन्स। हैलोजेंस ऑफ अल्केन्स में क्या चीज़ें होती हैं आइए देखते हैं। ये हैलोजेंस का मतलब हैलोजन यानी कि आप क्लोरीन या ब्रोमीन को दाखिल करना होता है, यानी कि इसमें क्लोरीन या ब्रोमीन को अल्केन्स की आपकी जो मेंशन है एक बहुत आम रिएक्शन होता है जब इनर्ट सॉल्वेंट कार्बन आपका टेट्राक्लोराइड में मौजूद एथिल में ब्रोमीन वाटर यानी कि ब्रोमीन का पानी में सोल्यूशन जिसका रंग सुर्ख भूरा होता है डाला जाता है तो इसका रंग फौरन खत्म हो जाता है। तो इसको हम H2C इज इक्वल टू अगर इसके साथ मिलाएंगे तो ब्रोमीन के साथ मिलाएंगे यानी कि हाइड्रोक्लोरीन के साथ अगर इथीन के साथ मिलाएंगे प्लस ब्रोमीन तो आपका ये आपकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे ज़ाहिर होती है। तो इस रिएक्शन में आप ब्रोमीन मॉलिक्यूल के दाखिल होने से इथीन का डबल बॉन्ड बनाते हैं जो कि इसमें तब्दील हो जाता है। ये रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड की अनसैचुरेशन की शिनाख्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपका जनाब अल्केन हाइड्रोक्लो जनरेशन ऑफ अल्केन्स यानी कि अल्केन्स की हाइड्रो हैलोजेशन कैसे होती है आइए देखते हैं। मुख्तलिफ खुश्क गैसी हाइड्रोजन कैलाइड्स जिसको हम हाइड्रोक्लोरीन और हाइड्रोब्रोमीन और हाइड्रोक्लोरीन कहा जाता है एल्कीन्स के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हाइड्राइड बनाते हैं और वो किस तरह बनाते हैं, वो इस तरह बनाते हैं किसके साथ हाइड्रोजन हैलाइड्स यानी कि H2C और हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होते हैं HCl HB और HI और इनको इस तरह इनके फंक्शनैलिटी के साथ मिलकर इसको आउटपुट की शक्ल में ये ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्टिविटी की तरकीब इस तरह की जाती है यानी कि HI आप ग्रेटर देन HB और ग्रेटर देन HCl। तो ये आपका हाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ एल्काइंस को इस तरतीब के साथ लिखा जाता है जब उनका रिएक्शन इनके साथ होता है यानी कि किसके साथ आपका ब्रोमाइड के साथ यानी कि हाइड्रो हैलाइड्स के साथ जब इसको आप इनका तामल करवाएंगे तो ये फंक्शनैलिटी आउटपुट की शक्ल में आपको देखने को मिलती है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स विद KMnO4 यानी कि अल्केन्स की पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जो ऑक्सीडेशन है वो किस तरह होती है। अल्केन्स पोटेशियम परमैंगनेट के एसिड सॉल्यूशन के गुलाबी रंग को खत्म कर देती है क्योंकि डबल बॉन्ड के अल्केन्स जो होते हैं पोटेशियम नाइट्रेट आयन के साथ रिएक्ट करते हैं और इस रिएक्शन के नतीजे में पोटेशियम परमैंगनेट और इथिल ग्लूकोइल यानी कि इथिल डायोल बनती है। इस तरह डबल बॉन्ड दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप शामिल हो जाते हैं और वो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ मिलकर अल्केन्स के साथ ये आपकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं।
यानी कि ये आपका पहला फार्मूला, प्लस आप पोटेशियम परमंगनेट मिलाएंगे, पानी के साथ मिलाएंगे, इसके हरारत पे रखेंगे तो ये आपकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म बनती है। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें आप 2 बॉन्ड ऑक्सल ग्रुप बनाएंगे और ये ऑक्सल ग्रुप आपके साथ बन चुके हैं। ये रिएक्शन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अनसैचुरेटेड को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस ऑफ एथीन यानी कि एथिलीन्स, इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है? नंबर 1, इसमें जो है ना एथीन इस्तेमाल होती है फलों को मसनूई तरीके से पकाने के लिए। नंबर 2, आप बेहोश करने के लिए। नंबर 3, पॉलीथीन की तैयारी के लिए। पॉलीथीन एक प्लास्टिक मटेरियल है जो पैकिंग, खिलौनों, बैगों वगैरह में इस्तेमाल होता है। नंबर 4, आप बहुत से कंपाउंड जैसा कि इथाइल ऑक्साइड, एथाइल अल्कोहल, एथाइल ग्लाइकोल, डाई एथाइल वगैरह वगैरह की तैयारी करते हैं। रॉ मटेरियल के तौर पर एथाइल ऑक्साइड दोनी यानी कि परमंगनेट के तौर पर इस्तेमाल होता है। एथाइल ग्लाइकोल के एंटी फ्रेंजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डाई एथाइल ईथर और एथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। नंबर 5, आपका जो जहरीली मस्टर्ड है गैस बनाने में इस्तेमाल होती है और इसमें केमिकल वार भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपका अल्काइंस। अल्काइंस में क्या होता है? सादा तीन अल्काइंस जो होती हैं वो आपके एस्टिलीन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका C2 और H2 होता है। अल्काइंस चूंकि इस सीरीज के पहले मेंबर का नाम एस्टिलीन है, इसलिए अल्काइन एस्टिलीन्स भी कहलाती है। और ये चंद अल्काइंस का मॉलिक्यूलर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर और डॉट क्रॉस फार्मूला जो कि टेबल 12.2 में दी गई, यानी कि मॉलिक्यूलर कंसिस्टेंसी, स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन का फार्मूला किसका है? अल्काइंस का। और वो अल्काइंस में क्या है? इथीन है, प्रोपीन है और बुटाइन है। ये तीनों के दिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आपका कहलाएगा, इसका कंडेंस्ड फार्मूला ये कहलाएगा, स्ट्रक्चर फार्मूला ये है और क्रॉस एंड डॉट फार्मूला आपका इस तरह ज़ाहिर किया जाएगा ये 12.2 में। और इसकी वाक़यात हैं इस तरह, अपरेंसी किस तरह होती है, वकूफ़ पज़ीर किस तरह होते हैं, आइए देखते हैं। अपरेंसी इसमें ये होती है, एस्टीन आज़ाद हालत में नहीं पाई जाती। एस्टीन के मामूली मकदार तकरीबन 0.06 को कोल गैस में पाया जाता है। तो ये आपकी इनकी फंक्शनलिटी को यूं देखा जा सकता है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस कैसे होती है, यानी कि अल्काइंस की तैयारी कैसे होती है, आइए देखते हैं। अल्काइंस के मॉलिक्यूल्स में कार्बन एटम्स के दरमियान जो होता है वो अल्काइंस आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड, इन तरीकों के दाखिल होती है। और वो सबसे पहले तरीका कार क्या होता है, आइए इसमें देखते हैं। और यानी कि डीहाइड्रो हैलोजेशन ऑफ बिकेनियल आपका डिलाइट्स जो बनाते हैं, यानी कि इसमें जो आपका बेसल डाइहाइड्स की हाइड्रो हैलोजेंस होती है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं आइए देखते हैं। जब आप बेसल डाइहाइड को अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है, यानी कि KOH अल्कोहल है उसके साथ गर्म है, तो मुतसिल कार्बन आइटम से 2 हाइड्रोजन आइटम्स और 2 हाइड्रोजन आइटम खारिज होते हैं, जिनसे उन कार्बन आइटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यानी कि 2 आपके कार्बन आइटम्स और 2 हाइड्रोजन आइटम किस तरह खारिज होते हैं ये आप देख लेते हैं। ये कार्बन आइटम और ये हाइड्रोजन, यानी कि H2O 2H2O और 2HCl, ये कार्बन आइटम और ये हाइड्रोजन आइटम इथीन के साथ मिलते हैं और इनको इसके साथ KOH के साथ मिलाया जाता है। HCl यानी कि इथीन के साथ, इसके साथ जब आपके डिहैलाइड्स किया जाता है बेसनल के साथ, तो इसके 2 एटम हाइड्रोजन के और 2 एटम आपके क्लोराइड के यहाँ से खारिज होते हैं और ये आप अल्कोहल इसमें जब डाला जाता है, अल्कोहल है KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब इसमें डाला जाता है डी हैलोजेनेशन ऑफ और टेट्राहैलाइड्स, इसमें क्या होता है जब अल्काइल टेट्राहैलाइड्स को जिंक यानी कि डस्ट के साथ गर्म किया जाता है तो इथाइल बनाने के लिए हैलोजन एटम का इखराज होता है। यहाँ पे हैलोजन एटम्स का यहाँ पे इखराज हो रहा है किसके साथ? एथीन्स के साथ। आपका जिंक यानी कि डस्ट को मिलाने के साथ जब इसको गर्म किया जाता है तो इथीन आपके जो है ना वो खारिज होती है और ये इस तरह इन चीज़ों के साथ इसको जिंक क्लोराइड यहाँ पे भी इसका इखराज होता है। नेक्स्ट आपकी जो तबी खसूसियात हैं जिसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है इंग्लिश में, उसमें क्या होता है कि नंबर 1 पे आप जो अल्काइंस होते हैं उसको कंपाउंड की एक सीरीज में बनाया जाता है, जैसे कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला मेंबर एस्टीन, ये हल्की गोरलेक वाली एक बेरंग गैस होती है। नंबर 2 आप एस्टीन पानी में मामूली सी सोलेबल बनाती है, लेकिन ऑर्गेनिक सोलेबल जैसा कि आपका बेंजीन, अल्कोहल, इत्र वगैरह में सोलेबल होता है। नंबर 3 आपका जो होता है
एसिडिन हवा से थोड़ी सी हल्की होती है। नंबर 4 आपका अल्काइंस भी आतिशगीर है, इनसे पैदा होने वाले शोले अल्केन्स और अल्केन से ज्यादा धुआं पैदा करते हैं और केमिकल रिएक्शन बनाते हैं। वो क्या होता है आइए देखते हैं इसमें केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। अल्काइंस के साथ अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी में इसका एक्टिव कंपाउंड बनता है। एक ट्रिपल बॉन्ड कमजोर बॉन्ड और एक मजबूत बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है। जब अल्काइंस दूसरी एक एशिया के साथ इसको रिएक्ट किया जाता है, वो कमजोर बॉन्ड्स एक एक करके तेज से टूट जाते हैं और इसमें आसानी से एडिशन हो जाता है। अल्काइंस के ये रिएक्शंस अल्केन से मिले जुले होते हैं। तो एडिशन ऑफ हैलोजेंस में स्टूडेंट्स क्या होता है आइए देखते हैं। क्लोरीन एंड ब्रोमीन का जब इसमें इजाफा किया जाता है और इसमें बेतरतीब टेट्रा क्लोरीन एथीन और टेट्रा ब्रोमीन एथीन बनाई जाती है। जब एस्टिन ब्रोमीन आपका ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये ब्रोमीन वाटर का सुर्ख भूरा रंग टेट्रा और ब्रोमो एथीन के बनने की वजह से खत्म हो जाता है। तो ये इस तरह इनकी ज़ाहिर की जाती है इनकी किसके साथ हैलोजेंस के साथ। जब आप टेट्रा क्लोरीन बनाएंगे आप HCl = C बनाएंगे, ब्रोमीन के साथ मिलाएंगे तो इसका तामल करेंगे तो ये आपका टाइट्रा मेथीन आपके सामने तैयार होगा। तो इसको हम ये रिएक्शन अल्काइंस अनसैचुरेशन की शिनाख्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीडेशन विद KMnO4। तो इसमें क्या होता है इथाइन को अल्काइन यानी कि KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज किया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड्स बाय 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स दाखिल किए जाते हैं जैसा कि आपको यहाँ पे दिखा गया है। इसमें एक जो है ना आपका इथिन है और इसमें ऑक्सीडाइज करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट प्लस पानी के साथ मिलाया गया है। जब इसका तामल होता है तो ये आपका बनता हाइड्रोक्साइल ग्रुप और इसमें ट्रिपल बॉन्ड सच एज यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट और इसमें जो अल्कोहल है वो यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड वो आपके सामने रूनुमा होती है। तो ये प्रोडक्ट पानी के 2 मॉलिक्यूल्स खारिज करके गलाई ऑक्साइड यानी कि बनाती है जो मजीद ऑक्साइड होकर ऑक्सैलिक एसिड बनाना शुरू कर देते हैं। यानी कि इसके बाद ऑक्सैलिक एसिड बनता है और वो ऑक्सैलिक एसिड फंक्शनैलिटी के बाद किस तरह बनता है ये आपको नीचे शो किया गया है। यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसका पानी के साथ आपको मिलाएंगे जो ग्लाइकोसाइल बनेगा और पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीजन के साथ ये आपका और ऑक्सैलिक एसिड आपका यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट के साथ पहले आपका ग्लाइकोसाइल बनता है, नेक्स्ट आपका ऑक्सैलिक एसिड बनता है और ये आपका ग्लाइकोसाइल बनने के बाद बनता है। और ये ग्लाइक एसिड यहाँ पे यूजेस ऑफ लाइन कैसे किया जाता है। नंबर 1 पे आपका यानी कि एसिटिलीन के इस्तेमाल को एसिटिलीन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीलेशन शोला बनाती है जैसा कि आपके सामने है और ये इंतहाई एक्सोथेरेपिक रिएक्शन होता है। इससे खारिज होने वाली हरारत बैठने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 2 एसिटिलीन बहुत से केमिकल जैसे कि अल्कोहल एसिड और एसिड बनाई जाती है जो कि इस्तेमाल होती है। नंबर 3 ये फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 4 ये पॉलीमर्स एशिया मसलन पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीविनाइल एसिड और सिंथेटिक रबर जैसा कि न्यूट्रिएंट वगैरह की तैयारी में इस्तेमाल होती है। नंबर 4 आपका इट इज़ यूज्ड ये आपका पॉलीमर्स एशिया मसलन पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीविनाइल एसिड्स और सिंथेटिक रबर जैसा कि न्यूट्रिएंट और वगैरह की तैयारी में इस्तेमाल होती है। नंबर 5 इसकी पॉलीमराइजेशन के बेंजीन बनाई जाती है जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी में रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये यूजेस ऑफ एल्केन्स हैं एसिटिलीन हैं और एसिटिलीन को आप इस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और इनकी फंक्शनैलिटी ये चीज़ें आपसे रूनुमा होती हैं। आप कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए टेस्ट हैं। हाइड्रोकार्बन्स एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ तरीक़ाकार से। इसमें क्या होता है कि आप फ्यूल्स को कुदरती पेट्रोलियम इस्तेमाल बनाती जूसे होते हैं हाइड्रोकार्बन जी कार्बन और हाइड्रोजन हवा से चलते हैं तो ये अमल आपका कम्बिनेशन कहलाता है। ये इंतहाई एक्सोथेरेपिक रिएक्शन होता है जैसे बहुत ज़्यादा हरारत पैदा होती है और वो इस फार्मूले से ज़ाहिर किया जाता है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोकार्बन्स इंडस्ट्री में बतौर फीडबैक स्टॉक भी इस्तेमाल होते हैं और इसमें क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन ना सिर्फ गाड़ियों इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ये तजाज़ाल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 आपका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हाइड्रोकार्बन बतौर कुदरती पेट्रोलियम के तौर पर तैयार किए जाते हैं और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। अहम पेट्रोकेमिकल्स में इसमें मिथाइल अल्कोहल एथाइल अल्कोहल फार्मिक एसिड वगैरह इसमें शामिल होते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री में इसको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं और
प्लास्टिक इंडस्ट्री में हाइड्रोकार्बन रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी अशिया पॉलीमर्स की तैयारी में इसको रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, इसमें पॉलीथीन और पॉलिएस्टर चीजें भी शामिल हैं। रबड़ इंडस्ट्री में इसको हाइड्रोक्लोरिक सिंथेटिक रबड़ की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि एस्टॉयल आपका जो है ब्यूटाडाइन रबड़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री में इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक आपके जो आपके कार्बन को सिंथेटिक फाइबर जैसा कि नाइट्रोन आपका रेयान पॉलिएस्टर वगैरह इस्तेमाल बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेटिक आपका डिटर्जेंट है, ये पेट्रोलियम से हासिल होने वाले लॉन्ग चेन वाले कार्बोहाइड्रेट मसूए डिटर्जेंट और वॉशिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और ये डिटर्जेंट अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की लंबी चेन पर मुश्तमिल होते हैं और साबुन की निस्बत इन डिटर्जेंट्स का सफाई का अमल ज्यादा बेहतर होता है। तो इस तरह हाइड्रोकार्बन्स को प्लास्टिक इंडस्ट्री, रबड़ इंडस्ट्री, सिंथेटिक आपके फाइबर इंडस्ट्री और सिंथेटिक आपकी डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इनको इस्तेमाल किया जाता है। वो तमाम फंक्शनैलिटी जो हम अभी तक मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं आपके इक्वेशंस के थ्रू, उनको जब फाइनल शेप में दिया जाता है तो इन तमाम उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ये की पॉइंट्स हैं और ये सारे के सारे जो हम पूरे चैप्टर में A to Z डिस्कस किया है, ये सारे के सारे वो हैं। आप इन तमाम चीज़ों करने के बाद आपको जो स्किल्स हासिल होंगे वो इन अल्कोहल मेथड्स को किस तरह यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट आपके लेबोरेटरी में, तो इनको आप देख सकते हैं। कंसेप्ट डायग्राम है ये पूरे का पूरे हाइड्रोकार्बन्स का, ये आपके सामने है। और हाइड्रोकार्बन्स को हमने स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन से लेकर एट द एंड अल्केन्स तक तमाम की तमाम चीजें हम आपका थॉरोली डिस्कस कर चुके हैं, और एट द एंड अल्कोहल हैलाइड्स बनाते हैं और इनका यूजेज आप कौन कौन सी इंडस्ट्री में होता है वो हम आपको बता चुके हैं। तो ये था आपका चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन्स। आगे एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, चूंकि आप तमाम चैप्टर्स को गो थ्रू कर चुके हैं, जब आप इसको रीड आउट कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, तो आपके लिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रिजॉल्व करना बहुत इजी होगा। फार्मूलाज विद वैलेंसीज आपने लाजमी याद करने हैं। इथीन, मीथीन, इथाइल, अल्कोहल जितने भी यहाँ से डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्री में उनको यूज किया जाता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री, आपका सिंथेटिक डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री और रबड़ इंडस्ट्री और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी इनको यूटिलाइज किया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स को एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं, कुछ ज्यादा हैं, इनको भी आप याद करके अपने नॉलेज को ना सिर्फ एनहांस कर सकते हैं बल्कि अपनी इसके साथ साथ एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये था चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन्स। चैप्टर 13 जिसमें बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया जाएगा, उसके साथ फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिएगा इजाजत। यहाँ पे ये आपको बताता चलूं, आपसे रिक्वेस्ट करता चलूं, मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम तनवीर अहमद स्पीक है। ज्यादा से ज्यादा वॉच करें ताकि मुझे हौसला अफजाई करें। आपका एक लाइक आप जैसे और दोस्तों को जो जरूरतमंद है, बड़ी बड़ी अकेडमी में फीस पे नहीं कर सकते, उन तक पहुंचा सकता है आपका एक लाइक, क्योंकि यूट्यूब का या फेसबुक का जो एल्गोरिथम है, आप लाइक करते जाएंगे तो वो रिकमेंड करता जाएगा दूसरे लोगों को, और उससे आप जैसे जो गरीब घराने के लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, वो इन तमाम लेक्चर से मुस्तफीद हो सकते हैं। चैप्टर 13 के साथ लाजमी फिर हाजिर होंगे, बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया जाएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।